أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. ये पहला सवाल है, मन रब्बुक, आपने खालिक किसको माना? कब्र में सवाल होना है, मन नबिय्यु। तीसरा सवाल होना है, तेरा दीन क्या? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। इंसान की ये जिंदगी कितनी ही लंबी हो जाए, बिल आखिर इसने खत्म होना है। दुनिया में जितना भी जी ले, बिल आखिर दुनिया छोड़नी है। मौत से बचने के लिए जितना भाग ले, मौत ने दबोच ही लेना है। ये मौत बड़ी कड़वी हकीकत है। ये ऐसा जाम है जिसको सब मखलूक ने पीना है। ये ऐसा दरवाज़ा है कि यहाँ से गुजरना है। और जिसको मौत याद हो, जिसको मरना याद हो, जिसको जहां छोड़ना याद हो, वो कभी अपने अल्लाह से गाफिल नहीं रह सकता। वो कभी अपने अल्लाह से, उसकी शरीयत से, उसके दीन से बेबहरा नहीं रहता। जिसको ये यकीन हो कि आज धरती के ऊपर हूं, कल धरती के नीचे होना है। आज किसी का जनाजा उसको कंधा देने के लिए आगे हुआ हूं, कल कोई मेरे जनाजे को कंधा देगा। आज किसी की लाश को गुस्ल दिया है, कल मेरी लाश को भी गुस्ल दिया जाएगा। आज किसी को कफन पहनाया है, कल कोई मुझे कफन पहनाएगा। आज किसी के यतीम बच्चों के आंसू साफ कर रहा हूं, कल मेरे बच्चों ने भी यतीम होना है। मौत की तीन बड़ी हकीकतें हैं। अल्लाह से दुआ है
अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को इन हकीकतों को अपनी आंखों के सामने रखने की तौफीक अता फरमाए। फिर हर मुसलमान भाई इन बातों को अपनी जिंदगी के अंदर उतार ले। इस मौत की पहली बड़ी कड़वी हकीकत, इसने सब पे आना है, कोई बच नहीं सकता। और अगर किसी ने बचना होता, फातिमा के बाबा की कब्र मदीने में न बनती। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कब्र तमाम कब्रों में सबसे प्यारी कब्र है। वो कब्र जन्नत का बाग है, वो कब्र जन्नत का बाग है। लेकिन क्या प्यारे हबीब इस धरती के सीने में दफन ना हुए? क्या आपने इस दुनिया को ना छोड़ा? जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पे हमेशा दुनिया की जिंदगी के साथ ना रहे, बरज़ख में मुंतकिल हो गए, अल्लाह की जन्नतों में चले गए, हुजरा आयशा आपका मदफन बन गया, और कौन माई का लाल है जो ये कहे मैंने नहीं मरना? इस मौत ने सब पे आना है। हर मखलूक मौत का जायका चखेगी। इस मौत ने अचानक आना है। दूसरी बड़ी हकीकत, बड़ी कड़वी बात है, इस मौत ने अचानक आना है। बता के नहीं आना, फोन करके नहीं आना, ईमेल करके नहीं आना, मोबाइल पे मैसेज भेज के नहीं आना, तैयारी कर लो 2 हफ्ते के बाद आऊंगी, नहीं, अचानक आना है। अचानक मौत की खबर बड़ी दर्दनाक होती है। अचानक किसी प्यारे के मरने की खबर हो तो मुंह से क्या निकल, अभी तो मेरे साथ थे, दोपहर का खाना तो इकट्ठा खाया था, अभी तो मैंने घर के दरवाजे पे उनको उतारा था, मर गए, कैसे मर गए? 1 मिनट पहले तो फोन कॉल मैंने उनके साथ बात करते हुए बंद की थी। अचानक आना है। और याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यज़नी ज़ानी हीन यज़नी व हुवा मुमिन। ज़ानी जब जिना करता है मोमिन नहीं रहता, चोर जब चोरी करता है मोमिन नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है मोमिन नहीं रहता। उसका ईमान उसके अंदर से निकल के उसके सर पे साया करके इंतजार करता है, कब ये गुनाह से अलग हो, मैं दोबारा इसके अंदर जाऊं। अगर उस गुनाह की हालत में मौत आ गई तो कितनी बुरी मौत होगी। सोचिए अल्लाह के लिए, और अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को सोचने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फजर की नमाज में लोग मस्जिद में सो रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं? किस कैफियत में हैं? मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं, और मैं अपने कमरे में सो रहा हूं। मौज़िन कह चुका है हय्या अलस सलाह, मौज़िन आवाज़ दे चुका है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मैं सो रहा हूं, लोग सजदे में हैं, लोग रुकू में हैं, लोग अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, मालिक की इबादत कर रहे हैं, मैं अपने बिस्तर पे सो रहा हूं। मौत आ गई तो कितनी बुरी मौत होगी। लोग अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे हैं, मैं इंडियन पाकिस्तानी फिल्में देख रहा हूं, मौत आ गई तो कितनी बुरी होगी। लोग मस्जिद में हैं, मैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के मैच के सामने हूं, मुझे सब आज नमाज की गल ना करे, सोल लगे सारी पढ़ लागे। मौत आ गई तो कितनी बुरी होगी। इस मौत ने अचानक आना है, और जब आना है, तीसरी हकीकत, इस मौत ने जब आना है फिर चांस नहीं देना, फिर मौका नहीं देना। दुनिया के हर इम्तिहान में सप्ली का मौका है, प्री टेस्ट है, एज ए होल का चांस है। जब मौत आ जाए तो उसने मौका, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब वक्त आ जाए। कोई कहने वाला कहे मैंने नई गाड़ी खरीदी है, 1 हफ्ता तो इसके मजे लेने दो, नया कारोबार सेट किया है, 1 महीने तो कमाई करने दो, नया मकान, नई कोठी बनाई है, 4 दिन तो इसमें सोने दो, नई शादी हुई है, कुछ अरसा तो बेगम के साथ रहने दो। जब मौत पंजे गाड़ देती है सीनों में, फिर ये उठाकर अल्लाह के दरबार में पेश हो कर देगा। इस मौत ने आने के बाद फिर किसी को मौका नहीं देना। फिर इस जहां से अगले जहां में इंतकाल है, फिर इस दुनिया को छोड़कर अगली दुनिया में पहुंचना है। फिर ये कब्र का गड्ढा है जिसको हम भूल चुके हैं, जिसकी याद हमारे दिल से गाफिल हो गई है। ये चलता है आज जमीन के ऊपर, एक दिन आएगा
इस दुनिया पे चलने वाला कब्र के अंदर होगा। आज तो झगड़ा ही ये है ना, मेरा कमरा, मेरा रूम, मेरे कमरे में डबल बेड होना चाहिए, मेरे कमरे में एसी होना चाहिए, गर्मी बहुत है, मेरे कमरे के अंदर फ्रिज होना चाहिए, ठंडे पानी के इंतजाम, बेहतरीन कालीन, बड़ी अच्छी लाइटिंग। ऐ प्यारे भाई, जिस कमरे को तू अपना कमरा, अपना घर कह रहा है, तुझसे पहले बहुत लोगों ने ये कहा, सब मर गए, कमरा वहीं पर है, सब मर गए, घर वहीं पर है, ये तेरा नहीं है। हाँ, एक कमरा है जो सिर्फ मेरा है, उसमें मेरी माँ नहीं आएगी, उसमें मेरी बीवी नहीं आएगी, उसमें मेरे प्यारे दोस्त भाई अजीज नहीं आएंगे, मैंने ही जाना है। वो कमरा मेरा जो मेरा ही है, धरती के ऊपर नहीं है, धरती के अंदर है, वो कब्र का कमरा है। अपने कमरे को सेट करने वाले, लाइटिंग करने वाले, एसी लगाने वाले, ठंडे पानी, ठंडी हवा का बंदोबस्त करने वाले, करो, हलाल माल अल्लाह ने दिया है, खर्च करो, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन क्या मैंने उस हकीकी कमरे के बारे में सोचा है? क्या वहां ईमान की शमा जल चुकी है, उसका नूर फैल चुका है? क्या ठंडी हवाओं का, जन्नत की खिड़की का इंतजाम हो चुका है? ये कब्र बड़ी शदीद है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वअर्दा जब इस कब्र पे आया करते थे तो बहुत रोया करते थे। कहने वालों ने कहा, जन्नत और जहन्नम के जिक्र पे इतना नहीं रोते जितना इस कब्र के जिक्र पे रोते हो। कहा, ये पहली मंजिल है आखिरत की मनाजिल में से, पहली मंजिल है। जो यहां फेल हो गया, जिसकी सपली कब्र के इम्तिहान में आ गई, अगला इम्तिहान और शदीद होगा। जो यहां फेल वो आगे फेल, जो यहां फंस गया वो आगे भी बर्बाद हो गया। इस कब्र के अंदर आपका और मेरा इम्तिहान होना है। दुनिया के इम्तिहान अक्सर भाई माशाल्लाह पढ़े लिखे बैठे हैं, मैट्रिक, एफए, बीए आपने किया होगा। क्या ख्याल है, दुनिया के इम्तिहान में फेल हो जाए तो चांस मिलता है ना दोबारा? अच्छा, दुनिया के इम्तिहान का पेपर लीक आउट हो जाए तो गवर्नमेंट उस इम्तिहान को कैंसिल नहीं कर देती? पर चल एंड का फायदा ही कोई नहीं, पहले ही पता लग गया सवाल की आना की नहीं आना, पेपर ही कैंसिल हो जाता है। अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाएं, मालिक ने कब्र के इम्तिहान के सवालों को पहले ही बयान फरमा दिया। अपने प्यारे हबीब के जरिए खबर दे दी, तैयारी करके आना। क्यों? यहां जो आता है फिर वापस दुनिया में नहीं आ सकता। जो कहते हैं कि दुनिया में आता है वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने पेट का धंधा बनाया हुआ है। वो कहता तो नहीं पता, तुम्हारे मुर्दे नहीं आते होंगे, हमारे मुर्दे तो हर जुमेरात को आते हैं। दरवाजा बजाते हैं, पूछते हैं क्या पकाया है? अगर अंदर से जवाब आए बिरयानी भी है, हलवा भी है, रोस्ट भी है, तो मुर्दे की रूह कहती है मुबारक हो, खैर सल्ला है, आपने बड़ा हमारा अदब किया, मुर्दों की बड़ी कदर की। और अगर जवाब मिले की पकाया, मसूर दी दाल, ना फिटे मुंह साढ़े वास्ते मसूर दी दाल रही, एडा सफर करके आए तक वो मसूर दी दाल। ये मौलवियों का ड्रामा है। ये दाल मसूर हो या मुर्ग कढ़ाई हो, ये मौलवियों के पेट तक जाती है। मुर्दे बेचारे को कुछ हिस्सा जो इस कब्र में दाखिल हुआ अब वापस नहीं आ सकता, वो गया, वो अल्लाह के दरबार में, वो आखिरत के जहान में मुंतकिल हो गया। यहां पर सवाल होना है। पहला सवाल, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? रब किसे कहते हैं? पालनहार को, पालने वाले को, खिलाने वाले को, पिलाने वाले को, पैदा करने वाले को, रिज़्क देने वाले को। अफसोस आज वो बातें कहनी पड़ रही हैं जिन बातों की कुफारे मक्का को भी जरूरत ना थी, वो भी समझते थे उस मसले को। आज अवाम को वो चीजें समझानी पड़ रही है कि उनका उन मसलों में, जिन मसलों को कुफारे मक्का ने मान लिया था, उसमें भी इख्तलाफ पैदा हो चुका है। कुफारे मक्का किसको रब मानते थे? मालिक फरमाता है वाला इंसालतहुम, अगर आप इनसे पूछे मन खलक़स समावाति वल, जमीन और आसमान का खालिक कौन है, तो ये कहेंगे अल्लाह। इनसे पूछो बारिश कौन बरसाता है, कहेंगे अल्लाह। वो अल्लाह को खालिक, मालिक, राज़िक, रब मानते थे। आज कलमा पढ़ने वालों के अंदर रब के, रबूबियत के बारे में भी अल्लाह के शरीक और बना लिए हैं, और साथी और साजी खड़े कर लिए हैं।
लाहौर का पीर नूरी बोरी वाली सरकार, वो कव्वाल कहता है नूरी बोरी वाले को सामने बिठाकर, नहीं जाना मस्जिद मंदिर नू रब मने पीर कलंदर नू। नहीं जाना मस्जिद मंदिर नू, 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 रब मन्या पीर कलंदर नू। नहीं जाना मस्जिद मंदिर नू रब मन्या पीर कलंदर नू। लोकी अरशां उत्ते लभदे ने, बोरी वाले दे ओले आ बैठा। लोकी अर्श दे उत्ते लभदे ने, अर्श दे उत्ते लभदे ने, लोकी अर्श दे उत्ते लभदे ने, अर्श दे उत्ते लभदे ने, लोकी अर्श दे उत्ते लभदे ने, लभदे ने, लोकी अर्श दे उत्ते लभदे ने, रब बोरी ओले आ बैठा। मैं कुफारे मक्का अल्लाह के अलावा किसी और को रब नहीं कहते थे। आज लोगों ने दर्जनों रब बना लिए हैं। एक रब नहीं, दर्जनों रब है। एक जाकिर तकरीर करते हुए कहता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने सर पे ये दायरे में उंगली घुमाते। बैठने वाले देखते, उन्हें एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन एक ने आकर कहा, अमीरुल मोमिनीन ये आप क्या करते हैं? सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और सैयदना अली बरी हैं इस झूठ से, सैयदना अली ने ये नहीं कहा मैं अल्लाह की मखलूक में रिज़्क बांटता हूं, अल्लाह की मखलूक में रिज़्क बांटता हूं। कहा अच्छा। अगले दिन उस नमाजी ने एक चींटी ली, डबिया में बंद की, डबिया जेब में डाली और सैयदना अली के पीछे आके फजर की नमाज पढ़ी। सैयदना अली ने सलाम फेरने के बाद फिर उंगली घुमाई। उसने कहा अली आज फिर? कहा कल फिर, रोज का काम है, रिज़्क पहुंचाना है अल्लाह की मखलूक को। कहा सबको मिल गया? अली रिज़्क सबको मिल गया? कहा हाँ सबको मिल गया। कहा कुछ रहा तो नहीं? उसके दिल में क्या था कि डबिया में चींटी बंद है। कहा कुछ रहा तो नहीं? कहा नहीं सबको मिल गया। इससे पहले कि वो डबिया में हाथ डाल के खोल के देखता, अली ने कहा इधर आ मेरे सामने खड़ा किया। कहा अपना हाथ जेब में डाल। वो हैरान कि मैंने तो किसी को नहीं बताया, अली को कैसे पता लग गया? हाथ जेब में डाला। कहा डबिया खोल के देखी तो कीड़ी के मुंह के अंदर दाना था जो अली ने उस डबिया में पहुंचा दिया था। एक बड़ी मशहूर जी रिवायत वाकया थोड़े बच्चों ने याद कि अमीर कायनात अल्लाह के दिते हुए अख्तियारात सुबह की नमाज के बाद सिर ते उंगल फेरते सन। एक बंदा बड़ी ताड़ च बैठा रहा। एक दिन पैमाना सबर लबरेज हो गया, बर्दाश्त मुक गई। वे कहना यार ये की कर दो? सरकार फरमाया अल्लाह के दिते हुए अख्तियारात कायनात नूं रिज़्क वंड रहे हैं। नाराज नहीं हो। हुकूमत भावें कोई भी होवे, हर हुकूमत की काबीना और बाडी च एक वजीर खुराक हुंदा। वो कौन हुंदा? जिहड़ा बजरी ढवाए, रोड़े सटवाए, ऐहो लंगर पानी का काम करे। ते जे अल्लाह अली नूं बना दे तेनू की पीड़ है? उस आख्या कल गल हुई, उन्हें एक चींटी पकड़ के ना कीड़ी डब्बी च बंद कर ली। तो दूसरे दिन मौला दे पीछे आके नमाज पढ़ी। बेईमान पढ़ने भी पीछे सा। जिले सरकार नमाज तो फारिग हो के सिर ते उंगल भाई देख के आखदा या अली आज फिर? मौला फरमाया कल फिर। वो देख के कुछ चीज रह तो नहीं गई। अल्लाह दे ओला नबर ने मुस्कुरा के फरमाया उरावे न और नेड़े आ। जिले नेड़े आ सरकार फरमाया हाथ कट। उन्हें हाथ कड़े। मौला फरमाया हाथ जेब विच पा। ये हुण ओदे हाथ नूं पता है कि ओदे हाथ नाल की हाथ पिया हुंदा। सरकार फरमाया जेब विच पा। जेब विच पाया। सरकार फरमाया जिहड़ी जेब विच डब्बी है कढ। उस डब्बी नूं खोल। ओदे च बंद कीती हुई चिमटी नूं वेख जे मुंह विच दाना ना होवे ते अली हक दा इमाम ही नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब के बारे में तसव्वुर ही मिट गया। एक अल्लाह के ऊपर ईमान ही नहीं रहा। कोई अली को रब कहता है, कोई पीर नूरी बोरी वाले को रब कहता है, कोई ख्वाजा गुलाम फरीद को रब कहता है,
चाचड़वांग मदीना डिस्से कोट मिठड़ बैतुल्ला जाहिर दे विच पीर फरीद और बातिन दे विच अल्लाह ऊपर ऊपर से बाबा फरीद अंदर से यही अल्लाह। कराची के एक जाकिर वो कहने लगा मोहम्मद अली जिन्ना के उसकी दादी के घर 11 बेटे पैदा हुए, 11 के 11 मर गए। 11 बेटे पैदा हुए, 11 के 11 मर गए। मोहम्मद अली जिन्ना की दादी ने जाकर सैयदना हुसैन की शबी के घोड़े जुलजिना के कान में कुछ कहा, उसने बेटा दिया, घोड़े ने बेटा दिया। कुरान क्या कहता है? यहबु लिमन यशाउ इनासा, जो चाहे बेटियां, जिसको चाहे बेटियां कौन देता है? मिला जुलाकर कौन देता है? वयजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको चाहे बंद कर दे, औलाद ना दे। ये इख्तियार किसके हाथ में है? कहा उस जुलजिना ने बाबा जिन्ना की दादी को बेटा दिया, उसमें से मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुआ। उसने पाकिस्तान बनाया। तो पाकिस्तान ममलकत खुदा दाद नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है, हुसैन के घोड़े का बनाया हुआ है। कहा जब हुसैन का घोड़ा बेटा दे सकता है, हुसैन का घोड़ा पाकिस्तान बना सकता है। पाकिस्तानियों ये नारा ना लगाया करो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, नारा लगाया करो पाकिस्तान का मतलब क्या जुलजिना जुलजिना। कहा जब जुलजिना हुसैन की शबी का घोड़ा बेटे दे सकता है तो हुसैन रब क्यों नहीं बन सकता? मैं फिर वहां से शुरू करता हूं। कायदे आजम की दादी के यहाँ 11 बेटे मर गए, 12वां भी मर जाता, मर गया। जब मर गया तो कायदे आजम पैदा ही नहीं हुए। जब कायदे आजम मर गए मुस्लिम लीग बनी नहीं। जब मुस्लिम लीग बनी नहीं पाकिस्तान बना नहीं। जब पाकिस्तान बना नहीं तो पाकिस्तान मर चुका, मर गया। तो किसने बनाया पाकिस्तान? पहले जुलजना ने बेटा दिया कायदे आजम की दादी को। जुलजना से बात चली, पाकिस्तान पे खत्म हुई तो पता चला पाकिस्तान जुलजना के सुमों का सदका है, घोड़े का सदका, घोड़े का सदका। अरे अब जुमला सुन लो, चूंकि जुलजना की वजह से ये मुल्क बना, पूरे मुल्क की आबादी को जुलजना के सुमों पर सजदा करना चाहिए। झूठे हो, खुदा दाद नहीं है, खुदा ने ये मुल्क नहीं दिया, घोड़े ने दिया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या? जुलजना। पाकिस्तान का मतलब घोड़ा, पाकिस्तान का मतलब दुलदुल, पाकिस्तान का मतलब हाय हुसैन। क्या हुसैन? दुलदुल की वजह से, जुलजना की वजह से बड़ा शरीफ घोड़ा था। कायदे आजम की दादी की सुन ली, तभी तो औरतें कान में दुलदुल के जाने क्या बातें करती हैं और साल भर में पूरी हो जाती है। अरे हुसैन का शबी का घोड़ा जब दुआएं पूरी कर देता है तो हुसैन क्या है जो रब बन जाते। किसी ने हुसैन को रब माना, किसी ने अली को रब माना, किसी ने पीर नूरी बोरी वाले को रब माना, किसी ने ख्वाजा गुलाम फरीद को रब माना। आइए हमसे पूछो, हम बताते हैं रब कौन है। यह पहला सवाल है कब्र के अंदर, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? किसको रब मानता रहा, किसकी इबादत करता रहा, किसके सामने झुकता रहा, किससे मांगता रहा, किसके सामने झोलिए फैलाता रहा? रब कहते किसको है पहले ये तो सोच ले। रब कहते हैं पालने वाले को। पालने वाला कौन होता है? जिसको ये पता हो मुझसे पलने वाले कितने हैं।
वही पाल सकेगा। अल्लाह के लिए आला मिसाल, आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आपने अंदाजा लगाया 10 बंदे होंगे, आ गए 100 को रोटी खिला लोगे? आपने तो 10 की पकाई है, 100 में पूरी। पालने वाला वो जिसको ये पता हो मुझसे पलने वाले कितने हैं, इंसान कितने, जिन्नात कितने, फदाई कितने, हवाई कितने, जमीनी कितने, समंदरी कितने, पानी में कितने, जंगलों में कितने। ये इल्म किसके पास है? किसी नबी को पता है इंसान, हैवान, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे कितने हैं, कीड़े मकोड़े कितने हैं? किसी नबी को पता, किसी वली को पता, किसी बुजुर्ग, शेख, हजरत, मुर्शिद को पता नहीं। रब के लिए पहली शर्त, रब वो होगा जिसको ये पता हो मुझसे खाने वाले कितने हैं। ये इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास। रब के लिए दूसरी शर्त यह है कि रब वो हो सकता है जिसको ये पता हो खाने वालों ने खाना क्या क्या है। हैदराबादियों के आगे रोटी रख दो, वो कहेंगे भूखा ही मार दिया, आज तो मेजबान ने रोटी खिला दी। खाना तो आया ही नहीं, चावल तो आया नहीं, खट्टा तो आया ही नहीं, ये भी कोई खाना था, ये भी कोई दावत थी। हैदराबादियों ने चावल खाने, पंजाब वालों ने रोटी खानी, बांग्लादेश वालों ने मछली चावल खाने। किसने क्या खाना? इंसानों ने क्या खाना? इंसानों की मुख्तलिफ कौमों ने क्या खाना? जिन्नात की खुराक क्या है? गधे के सामने गोश्त रख दो, शेर के सामने घास रख दो, वो खाएगा। रब के लिए दूसरी शर्त, रब वो होगा जिसको ये पता हो मुझसे खाने वालों ने खाना क्या है। ये इल्म किसके पास है? बाबा नूरी बूरी वाले के पास है, बाबा गुलाम फरीद के पास है, सैयदना अली, सैयदना हुसैन, प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के पास ये इल्म है? ये इल्म अल्लाह के पास है। ये इल्म किसके पास है? तीसरी शर्त, रब वो हो सकता है जिसको जो खिलाना है वो सब कुछ का मालिक हो, उसको किसी से मांग कर खिलाना। मांगने का सिस्टम चलता है ना, मेहमान ज्यादा आ जाए पंजाब के गांव में, मेरे घर में 5 चारपाई, आगे 7 बंदे, 2 पड़ोसियों को फाड़ ले, गुजारा चला ले। रब वो होता है जिसने जो खिलाना है वो सबका मालिक हो, उसके खजाने भरे हुए हो, उसको किसी से मांग कर देना ना पड़े। क्योंकि मांगा जाए, हो सकता है कोई दे, हो सकता है कोई ना दे। तमाम खजानों का मालिक कौन है? जमीन के खजाने, आसमान के खजाने, समंदरों के खजाने किसके पास है? मालिक फरमाता है, ऐ इंसानों और जिनों, तुम्हारे अगले पिछले, छोटे बड़े, इंसान जिन एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं, मांगे जो जी में आए, अपने पसंद की मांगे, अपने दिल की तमन्नाएं मेरे सामने पेश करें, मैं हर किसी की डिमांड पूरी कर दूं। मेरे खजाने में इतनी कमी भी नहीं होती जितनी सुई को समंदर में डाल के निकालना हो। खजानों का मालिक कौन? दाता कौन? गरीब नवाज कौन? बंदा नवाज कौन? बंदा परवर कौन? रब वो है जिसको पता हो मुझसे खाना किस किस ने है, खाना क्या क्या है, और सब कुछ उसके पास हो। जिनको तुम अब दाता कह रहे हो, जिनको तुम अब गरीब नवाज, बंदा नवाज, बंदा परवर कहते हो, जिनका सिक्का तुम अब दुनिया पे चलाते हो, ये तुम्हारे चंदों के मोहताज हैं, इनके पल्ले में कोई चीज नहीं। यकीन वंजी तुसी किथों मानना, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की देग इतनी बड़ी देग है, खत्म ही नहीं होती, चलती रहती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मेरी सब ये देख वही देख है जो हाजी इकबाल साहब ने मन्नत मांगी थी, और इंशाअल्लाह उसको तनवीर भाई पूरा करेंगे वादा की इजाज़त के बाद। सबसे बड़ी देख यही है, इसमें 120 मन खाना बनता है।
एक कवाल कहता है, मैं सुन्नी अकीदत वाला हूं, तू क्यों मुझसे जलता है। एक मैं क्या, सारा जमाना ख्वाजा के दर से पलता है, यहाँ ख्वाजा का सिक्का चलता है। मैं सुन्नी अकीदत वाला हूँ, तू क्यों मुझसे जलता है। एक मैं क्या, सारा जमाना भी मेरे ख्वाजा के दर पे पलता है, यहाँ ख्वाजा का सिक्का चलता है, ख्वाजा का सिक्का चल। हम कहते हैं भाई ख्वाजा के दर से जमाना पलता है, तुम चंदा डालते हो तो देख तैयार होती है। कोई मुरीद खाली हाथ भी गया, मेरा अल्लाह वो रब है, उसको मानने वाले उनको भी रिज़्क़ मिल रहा है, उसका इनकार करने वाले उनको भी रिज़्क़ मिल रहा है। क्या अल्लाह काफिरों को रोटी नहीं देता? क्या अल्लाह काफिरों को खाना नहीं खिलाता? क्या अल्लाह काफिरों पे रहम नहीं करता? दुनिया के अंदर उनके साथ मामला खुले हैं, वो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, खाना खाकर सो रहे हैं, उनकी आंख भी काम कर रही है, उनका दिल भी काम कर रहा है, उनके हाथ भी अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं। और अगर ये मान लिया जाए कि ये बाबा जी, ये गरीब नवाज साहब, ये बंदा नवाज साहब ये जमाने भर को खिलाता है, जब बाबा का दादा पैदा नहीं हुआ था जमाना रोटी खा के नहीं सोता था। उनका खालिक और मालिक और राज़िक कौन था? प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकलते हैं, अबू बकर सिद्दीक को देखते हैं, फारूक आज़म को देखते हैं, पूछते हैं तुम क्यों निकले? वो जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारे घर में खाने की कोई चीज नहीं है, भूख ने मजबूर किया है, हम घर से निकले हैं। उमर फरमाते हैं, भूख के हाथों मजबूर होकर घर से निकला हूं। प्यारे नबी फरमाते हैं, जिस चीज ने तुम दोनों को निकाला है उसी चीज ने तुम्हारे रसूल को भी निकाला है। कायनात के सारे वली, सारे पीर, सारे शेख और मुर्शद एक पलड़े में हो, वो मोहम्मद करीम के बराबर हो सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भूख के हाथ से तंग होके बाहर निकले तो क्या साबित हुआ? नबियों को नवाजने वाला कौन? गरीबों को नवाजने वाला कौन? दाता कौन? खिलाने वाला कौन? बाकी सब मंगते। अंतुमुल फुकरा, सारी कायनात मंगती है अल्लाह की, सारी कायनात सवाली है अल्लाह की, सारी कायनात भूखी है रब के दर की, सारी कायनात का लाश है मेरे अल्लाह के सामने, और सबका दाता, सबका मुश्किल कुशा। ये पहला सवाल है, मन रब्बुक, आपने खालिक किसको माना? आपने राज़िक किसको माना? आपने रब किसको माना? आपने सजदे किसके लिए किए? जिस अल्लाह ने पैदा किया, जिस अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, जिस अल्लाह ने खिलाया, जिस अल्लाह ने पिलाया, फिर हक है ना उस रब की इबादत की जाए। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्ज करता हूं। आपका एक छोटा सा बेटा है, आपका एक छोटा सा बेटा है, वो बच्चा भी बोलने के काबिल नहीं हुआ, आप उसको दूध पिलाते हो, बिस्किट खिलाते हो, चीजें देते हो, दिल में है कि ये तोतली जुबान में बड़ा होगा तो बोलेगा, अब मैं बगैर मांगे दे रहा हूं, कल को मुझसे मांगेगा, अब्बू ये दे दो, अब्बू रियाल दे दो, अब्बू बिस्कुट दे दो, अब्बू चॉकलेट ले दो। जब वो इस काबिल हो गया कि अब वो मांगने के काबिल है, अपने बाप के आगे सवाल करने के काबिल है, बाप ने बगैर मांगे जो कुछ खिलाया शुक्रिया अदा करने के काबिल हुआ, अब वो बाप को छोड़ दे, चौराहे में खड़ा हो जाए, लोगों के सामने हाथ फैलाए, प्यो नहीं देता तुसी दे दो, बाप नहीं देता तुम दे दो, बाप नहीं खिलाता तुम खिला दो, बाप नहीं नवाजता तुम नवाज दो। बाप को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बाप को गुस्सा आएगा। ऐ जालिम, तब तुझे बोलना नहीं आता था, मैं तेरा बाप था, मैं तेरा पेट मैं भरता था, दूध मैं ला के देता था, खाने मैं खिलाता था, आज तू इस काबिल हो गया कि अब्बू का शुक्रिया अदा करे, बाप से नहीं मांगता, एक मांगता नहीं ऊपर इल्जाम भी लगाता है कि बाप देता नहीं। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए, आपके दिल में बात उतारने के लिए मिसाल आपके सामने रखी। मां के पेट में कौन था जो आपकी और मेरी खुराक का बंदोबस्त करता था? था कोई अल्लाह के अलावा? मां के पेट में खुराक देकर मुद्दत पूरी हो गई, बाहर किसने निकाला? जब बाहर निकले मां की छातियों पे दूध किसने चलाया? कोई था अल्लाह के अलावा? आपको रोने का ढंग किसने सिखाया?
मां के दिल में मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह ने। अब बड़े हो गए, इस काबिल हो गए कि अपनी पेशानी को, अपनी नाक को खाक में रख के उस रब का शुक्रिया अदा करो। अब उस रब पे झूठ बोलते हो कि अल्लाह नहीं देता, लाहौर का बाबा दाता है, अल्लाह नहीं देता, कोई और पीर गरीब नवाजो बंदा परवर है। नहीं लोगों, वही अल्लाह है, वो आपका भी दाता है, वो आपका भी रब है, वो अंबिया का भी रब है, वो इंसानों का भी रब है, वो जानवरों का भी रब है। पूरी कायनात का रिज़्क़ का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। सवाल होना है मुझसे और आपसे, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? किसको तूने रब माना? जब अल्लाह रब है फिर वो अल्लाह इलाह भी है, इबादत का हकदार भी अल्लाह है। जो अमल अल्लाह के लिए हो वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। सजदा इबादत है, रुकू इबादत है, नजर इबादत है, नियाज इबादत है, कुर्बानी इबादत है, ज़िबा इबादत है, भरोसे इबादत है, मांगना इबादत है। अगर ये अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर के सजदे हुए, बैतुल्लाह को छोड़कर कहीं कब्रों का तवाफ हुआ, या अल्लाह मदद की बजाय पीर और बाबा, शेख और हजरत, इमाम और वली को पुकारा गया, तो अल्लाह की इबादत में तुमने किसी और को शरीक ठहराया। पार्टियां दो होंगी, एक तो फौरन कहेगी रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मैंने जब भी मांगा अल्लाह से मांगा, मैंने जब सवाल किया अपने रब के सामने, मैंने दरखास्तें पेश की अपने अल्लाह के सामने, मैंने फरियादें की तो अपने अल्लाह से, मैंने भरोसे किए तो अपने अल्लाह पर। कई आए गेड़ा मारने वाले, पड़ोसी आते हैं ना, बीबी 5 साल हो गए तेरी शादी को, बच्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सुल्तान बाहू की कब्र पे चली जा, बेरी के नीचे चादर बिछा दे, पत्ता गिरा तो बेटी होगी, बेर गिरा तो बेटा होगा, गेड़ा मार ले। वो सफर दूर है तो गुजरात वाले डोले शाह के पास चला जा, वहां से भी बना बनाया मिल जाता है। वो जब बाबा बनाने लगता है, सर पे आके उस बाबे का मटेरियल खत्म हो जाता है, वो सर छोटा सा बनता है, डोले शाह की चूई बन जाती है। चूहा ना तो चूई सही, कुछ तो मिलेगा। गेड़ा मारने वाले आए, अल्लाह से दूर करने की कोशिश करने वाले आए। मेरा ईमान था कि जब मिलना है किसके जहां से, किसके दर से। किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मौलवी साहब आप कहते हो अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। वाकई 5 साल तक उनके घर में औलाद नहीं हुई, और जब उन्होंने बाबा जी की नजर चढ़ाई, बाबा जी का पानी, उनका थूक, उनका नमक, उनके जूते चाटे, फौरन ही हमल हो गया, फौरन ही औलाद हो गई। मैं कहता हूं कि ये तो मुसलमान बाबे हैं ना, ये तो मुसलमान हैं, सच्चे औलिया हैं तो अल्लाह की जन्नत में है। हिंदू अपने मंदिर में जाके अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं बुतों के सामने या नहीं करते हैं? ऐसे मुस्लिम सबका ईमान है कि वो पत्थर की मूर्तियां हैं, वो तो पीर बाबे नहीं ना, वो तो शेख और हजरत नहीं, वो तो पत्थर के सनम है। क्या हिंदू की पत्थर के सनम के सामने पेश की जाने वाली दरखास्त कबूल होती है या नहीं होती है? जी होती है, मानते हो? अगर ना हो तो मंदिर वीरान ना हो जाए? 100 गए तो 50 की तो होती होंगी। क्या ख्याल है, क्या वो पत्थर का सनम उनकी दरखास्तें पूरी करता है? जी, अल्लाह ने आपको जो अता करना है उसका वक़्त मुकर्रर है, उसका वक़्त मुकर्रर है। मांगते रहो, उस वक़्त के आने से पहले आप ना उम्मीद हो गए, आपने हराम रास्ता इख्तियार किया, आप शिर्क की वादी में गिर गए। पूरा वहां भी किसने किया? अल्लाह ने किया। आप रब के दर से लगे रहे, ना उम्मीद नहीं हुए, यहां भी दिया तो किसने? मिसाल से समझ लो, एक मजदूर मजदूरी करके 200 रुपए घर में लेकर आया, इसको ये 200 रुपए किसने दिए? इसकी रोजी का मालिक कौन है? एक छुरा लेके बाहर गया, उसने बाहर खड़े होकर छुरा दिखा के 200 छीन लिए, इसको रोटी किसने खिलाई? राज़िक तो इसका भी अल्लाह है और इसका भी। ये हलाल तरीके पे और ये हराम तरीके पे। जो कहे कि मेरा कब्र से पूरा होता है, उसे कहो हिंदुओं के मंदिरों में पत्थरों के सामने क्यों पूरा होता है? अगर तुम ये समझते हो कि पीर बाबे ने दिया है, नहीं, देने वाला अल्लाह है। हलाल तरीके से ले लो या हराम तरीके से ले लो, वो रब है, उसके रबूबियत पे ईमान लाइए, उसकी इबादत में किसी और को साथी और साजी ना बनाइए। दूसरा सवाल होगा, मन नबीयुक, तेरे नबी कौन है? यहां पर पार्टियां दो बनेगी, एक तो फौरन कहेगा रब्बी अल्लाह, और दूसरा कहेगा हाँ हाँ ला अदरी, मैं नहीं जानता। जो लोग कहा करते थे मैं वो कहा करता था,
लोग कहते थे गाड़ी के आगे जूती बांध ले, एक्सीडेंट नहीं होगा, मैंने बांध ली। लोग कहते थे गाड़ी के बैग शीशे पे लिख ले 1 5 11, 1 अल्लाह 5 5 5 11, 11वीं मड़ा रड़ के मेरी बस पार लानगे, मैंने लिख ली। लोग कहते थे हाथ में कड़े पहन ले, जब से बाबा फरीद का कड़ा पहना है बुखार भी नहीं हुआ, मैंने पहन लिया। लोग कहते थे घर के ऊपर काली हंडिया रख ले, मैंने रख ली। लोग कहते थे सोकड़े का तावीज बांध ले, बीमारी ठीक हो जाएगी, मैंने बांध लिया। मेरे पास तो टाइम नहीं था, सुबह दुकान पे जाता था, शाम को आता था, मौलवियों के मसलों में पढ़ने का वक्त ही नहीं था। इसने कुछ कहा वो कर लिया, उसने कुछ कहा वो कर लिया। किसी ने दरबार का नमक चटा दिया, किसी ने टुकड़े पिला दिए, किसी ने कब्र का अर्के गुलाब का धोवन दे दिया। जो लोग कहते रहे मैं करता रहा। हा ला अदरी, मैं नहीं जानता रब कौन है। सवाल होगा मन नबीयुक, तेरे नबी कौन है, तेरे कायद कौन थे, तेरे रहबर कौन थे, तेरे रहनुमा कौन थे, किसको देखकर तू अपनी जिंदगी गुजारा करता था। नबी कौन होते हैं? जिनकी इक्तदा की जाए, जिनकी बात मानी जाए, जिनकी तबाह की जाए, जिनके पीछे चला जाए, जिनसे मोहब्बत की जाए। किस तरह इत्तबा की जाए? जमात करवा रहे प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जूतियां उतार दी दौरान नमाज, सलाम फेर के देखा तो हर सहाबी ने जूती उतार दी। आपने पूछा तुमने क्यों उतारी? कहा प्यारे हबीब आपको उतारते हुए देखा, उसके बाद क्यों का सवाल बाकी। आपने उतार दी तो हमने उतार दी। ये इत्तबा है, ये मोहब्बत रसूल है, ये प्यारे हबीब को नबी मानना है। जो नबी करेंगे वो मैं करूंगा, जो नबी का हुक्म आएगा उस पे अपनी गर्दन को झुकाऊंगा। क्या हमने भी इस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माना है? हमारे सामने तो हदीस रसूल आती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में जाते हुए रफ़ादैन किया, रुकू से उठते हुए रफ़ादैन किया। गल तो ठीक है, पर पिंड दे मौलवी को पूछांगा, हमने भी नबी माना है। बात तो ठीक है, पर हमारे मजहब के खिलाफ है। ये हदीस है, हदीस मानता हूं, लेकिन हमारे मजहब के खिलाफ है। मोमिन का मजहब हदीस के खिलाफ हुआ करता है। क्या हमने भी नबी माना? आपको जूती उतारते हुए देखा, हमने भी उतार दी। कहा मुझे तो जिब्राइल ने खबर दी थी, प्यारे नबी आपकी जूती के नीचे कोई गंदगी या तकलीफ वाली चीज लगी है, इसको उतार दो। किसने खबर दी थी? किसने? जिब्राइल ने। जिब्राइल को नहीं पता कि नबी को इल्मे गैब होता है, जिब्राइल खबर लेके क्यों आया? अल्लाह के लिए सोचिए, न्यूट्रल होके सोचें। ऐनक बाजार में कई तरह की मिलती है, काले शीशों वाली, सब्ज शीशों वाली। काली शीशों की ऐनक लगा लो तो हर चीज काली नजर आती है। नहीं, बेगम का मुंह देखोगे भी काला ही नजर आएगा। हुई जो काले शीशों की ऐनक, जो देखोगे काला। सब्ज लगा लो हर चीज सब्ज आएगी। एक होती है नॉर्मल ऐनक, साफ, वो हर चीज को ओरिजिनल हालत में पेश करती है। सफेद शीशों की ऐनक लगाकर आओ तो काला नजर आएगा? नीला नजर आएगा? सब्ज नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। जो चीज होगी वो ओरिजिनल मिलेगी। अल्लाह के लिए हर जमात, हर मजहब, हर फिरके की ऐनक को तोड़ दो, मुहम्मदी ऐनक लगाकर आओ, तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीसों से नूर नजर आएगा। प्यारे नबी को जिब्राइल कहने के लिए आए, आपकी जूती में गंदगी है, उतार दीजिए। क्यों आए? हमें तो मौलवियों ने पट्टी पढ़ाई है, नबी को इल्मे गैब होता है, और जिसको गैब की खबरें हो उसके पास फरिश्ते की आने की जरूरत। उन्हें तो नमाज पे खड़े होने से पहले ही पता था मेरी जूती के नीचे क्या है। किसको नबी माना? किसके रास्ते पे चला? किसकी इत्तबा की? हमने किसको माना है? मिसाल देके समझाता हूं। किसी की दोस्ती वजीर आजम से लग जाए, किसी की दोस्ती वजीर आजम से लग जाए, वो कमेटी के चेयरमैन को लिफ्ट करवाता है? सोचिए, चेयरमैन से दोस्ती लगाता है, कोई वसीला ढूंढता है उसके साथ यारी लगाने की। चेयरमैन ही वजीर आजम का एक फोन करवाऊंगा, तेरे जैसे तो जेल में चले जाएंगे। मेरे सामने चेयरमैन की क्या है? वजीर आजम से डायरेक्ट, वो मेरा कजन है, वो रिश्तेदार है। वजीर आजम से यारी लगने के बाद इंसान उससे बेहतर की तलाश में होता है, नीचे नहीं आता ना। गलत तो नहीं मिसाल दी मैंने? सही बात है। अरे जिसकी दोस्ती रसूलुल्लाह से लग जाए उसे किसी और की हाजत है? नबी से प्यारा न पैदा हुआ,
न पैदा होगा, न पैदा हो सकता है। अफदल व आला मेरे रब की मखलूक में सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे अफदल, मखलूकात में सबसे आला, इंसानियत के सरदार, अंबिया के सरदार, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफदल ना कोई पैदा हुआ, ना हो सकता है, ना होगा। अब नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद मैं ये कहूं बात तो नबी की है, लेकिन कूफे वाले इमाम से पूछना है, बात तो नबी की है, मैंने अपने हजरत से भी फतवा लेना है। रब्बे मोहम्मद की कसम तमाम हजरतों की हजरती खत्म हो जाती है जब फरमाने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया बैठ जाओ, खुतबा इरशाद फरमाते हुए, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद तेरी अजमतों पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मस्जिद से बाहर ही बैठ गए। ये प्यारे नबी का मकाम है। क्या मैंने और आपने अल्लाह के नबी को ऐसे ही नबी माना है कि जिंदगी के हर मसले में नमाज पढ़नी है तो तरीका मुहम्मदी, रोजा रखना है तरीका मुहम्मदी, हज करना है तरीका मुहम्मदी, जिहाद करना है तरीका मुहम्मदी, एक एक मसले पे जब तक मोहम्मद अलैहिस्सलाम मोहर नहीं लगाते, रब्बे मोहम्मद की कसम वो मसला रब कभी कबूल ही नहीं करता। अपने अमाल कबूल करवाने हैं तो एक मोहर की तलाश करो, इस नबी को ऐसे मानो जैसे माने जाने का हक है। हमने अपने प्यारे नबी को छोड़ दिया, शायद हमने रसूलुल्लाह की शान को पहचाना नहीं है, आपके मकाम को जाना नहीं है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम वो हस्ती जिन्होंने खुद कहा क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपनी तारीफों का झंडा देगा तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देगा। आदम व मन सिवाहु, आदम से लेके उसके आखिरी बेटे तक सब के सब आएंगे तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे आएंगे। वहां किसी बाबे की झंडी होगी, किसी इमाम साहब की झंडी होगी। अब तो मौलवियों ने अपनी अपनी झंडियां दर्जनों खोल ली। तज़किरतुर रशीद के अंदर रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं, सुनो हक वही है जो रशीद अहमद गंगोही की जुबान से अदा होता है। मैं कुछ नहीं हूं इस जमाने में, हिदायत और निजात सिर्फ मेरी बात मानने पर मौकूफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शान सिर्फ बिलाल के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसी इमाम की नहीं, ये किसी पीर की नहीं, ये किसी शेख और हजरत की नहीं, ये किसी मुर्शद की नहीं, किसी शेख की नहीं, ये शान उसकी है जिसने अपने शागिर्द से कहा था, अल्लाह की कसम लिख, मोहम्मद के होंठों से जो अदा होता है हक अदा होता है। ये किसी पीर का मकाम नहीं। अपने बुजुर्गों की झंडियों को लपेट दो। अरे सूरज निकलने के बाद भी कोई मोमबत्ती जलाया करता है। मोमबत्ती कब जलती है? जब सूरज गरूब हो जाता है। शरीयत मोहम्मदिया का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। अब ना किसी पीर का दिया जलाने की जरूरत है, ना किसी हजरत की मोमबत्ती जलाने की जरूरत है। एक एक मसले में मोहम्मदी बन जाइए, फौरन कहोगे कब्र के अंदर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमने प्यारे नबी को ना पहचाना, आपकी शान को ना समझा, आपके मकाम को दिल में जगह ना दी, फिर वहां पर भी कहेंगे हा हा ला अदरी, पता नहीं। कोई कहता था यहां हाथ रख लो, मैंने यहां रख लिया। दूसरे ने कहा इत्थे नहीं रखना, इत्थे रख लो, मैं उत्थे रख लिया। तीसरे ने कहा रखा ही ना कर, छोड़ दिया कर, मैं सीधा ही खलो गया, पता ही नहीं। मौलवियों के रोल ले, मुझे टाइम ही नहीं था, सुबह दुकान पे जाना, शाम को आना। मौलवी कहते थे कुरान ना पढ़ना, हदीस ना पढ़ना, बुखारी पढ़ोगे बुखार चढ़ जाएगा, हदीस ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। अरे फरमान मोहम्मद को पढ़ के गुमराह होगे? वो तो वो फरमान है जिसको अरब के बदवों ने अपने सीने से लगाया, फिर अजमत के उस मकाम पे फाइज हुए कि कुरान की तलावत कर रहे, घोड़ा बिदक रहा, तलावत रोकते हैं घोड़ा ठहर जाता है, तलावत शुरू करते हैं घोड़ा बिदकने लग जाता है। आकर दरबार रिसालत में कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पढ़ता था घोड़ा बिदकता था, कुरान छोड़ देता था घोड़ा ठहर जाता था। कहा मेरे साथी आसमान से फरिश्ते तेरी तिलावत को सुनने के लिए आए हुए थे। ये कब बने, ये कब शान मिली? जब उन्होंने हर मसले में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल बनाया, उनकी मोहब्बत को सीने में कैसे जगाया। प्यारे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम सवारी पे गुजरे,
रईसुल मुनाफिकीन ने कहा इसने हमारे ऊपर मट्टी उड़ाई है, हमारी फजा को खराब किया है, इसकी सवारी के गुजरने की बिना पे मट्टी हमारे ऊपर गिरी है। उसका अपना लख्ते जिगर कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अगर इजाजत हो तो बाप की गर्दन काट के आपके कदमों में डाल दूं। आपने कहा नहीं, तेरा बाबा है, गुस्ताख रसूल है लेकिन तेरा बाबा है, बाप होने की कदर करो और इसके साथ अच्छी सोहबत इख्तियार करो। ये प्यारे नबी का मकाम जब दिल में उतरता है, फिर वो हर मसले में ये देखता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अगर ये सोच हमने छोड़ दी, ये रास्ता हमने छोड़ दिया, हदीस रसूल को छोड़ने वाले याद करे वो हदीस रसूल को नहीं छोड़ रहे, अल्लाह की जन्नत को छोड़ रहे। क्योंकि प्यारे हबीब ने फरमाया था मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी। नबी की उम्मत कहां जाएगी? जन्नत में जाए, इल्ला मन अबा। हाँ, जो खुद कह दे मुझे जन्नत नहीं चाहिए, जो खुद इनकार कर दे, जो खुद जन्नत को ठोकर मार दे। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदनसीब कौन है जो ये कहे मुझे जन्नत नहीं चाहिए? फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फक़द अबा। जिसने मेरी इत्तबा की, किसकी इत्तबा की? 4 की, 12 की, लसूड़ी शाह की, नूरी बोरी वाले की, कामावाली सरकार की, मुल्तान वाले की। आया ना मुल्तान वाले बाबे का? बगदाद वाले का नाम आया? कूफे और हिंद की बस्तियों के बाबों का नाम आया? प्यारे नबी ने कितने नाम दिए जी? मन अताअनी, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दखलल जन्नह, जो मोहम्मदी बना वो सीधा जन्नत में। जन्नत का दरवाजा खुलता ही उसके लिए है जो मोहम्मद के रंग में रंग के आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसाल से समझा दूं, सऊदी अरब में देखा होगा आपने, पेप्सी की मशीन लगी हुई होती है, रियाल डालने पे पेप्सी बाहर आती है? नहीं आती है? कभी पाकिस्तान का रुपया डाल के निकाली पेप्सी आपने? कोशिश तो की होनी, नहीं निकलती। क्यों? इस पेप्सी में रुपया डालो इंडिया का, गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है पेप्सी बार, खालदा जिया का फोटो बना हुआ है पेप्सी बार, बाबा जिना का फोटो बना हुआ है पेप्सी बार, मलिक अब्दुल्ला हाफिज़ुल्लाह का जाता था टक करके पेप्सी बार। क्यों? अंदर पिक्चर फिट है कंप्यूटर में कि जो ये रियाल लेके आएगा उसके लिए पेप्सी गिरेगी, नीचे आएगी। जन्नत का दरवाजा भी बंद है लोगों, जो मुहम्मदी जिंदगी लेकर जाएगा जन्नत खुलती जाएगी। वहां किसी और बाबे की लेके जाओगे तो कहेंगे परो पीछे हट, सहकन 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 लिमन गय्यरा बादी। तू नाम तो मुसलमानों वाला लेकर आया है लेकिन मोहम्मद की जिंदगी लेकर नहीं आया। ये छोटी बात नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद एक शख्स को कूफे की जामा मस्जिद में देखते हैं, नमाज पढ़ रहा। पूछते हैं नमाजी कितने अरसे से पढ़ रहा है? कहने लगा 60 साल से। कितने साल से? 60 साल के नमाजी की उम्र कम से कम 70 साल तो होगी, कम से कम 70 साल तो होगी। 60 साल से नमाज पढ़ रहा हूं। जवाब में फरमाते हैं 60 साल की नमाजों का दावा करने वाले तूने एक भी नहीं पढ़ी, और इसी तरह की नमाज पढ़ते मर जाता, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दीन पे तेरी मौत भी ना होती। लोगों ये 60 साल का नमाजी है। हम तो कहते नहीं नमाज ही पढ़नी है, नमाज अल्लाह को सजदा ही देना जिਵੇਂ मर्जी दे लो, ऐ मौलवियों की लड़ाई है, एवें करो तो एवें। नमाज ही पढ़नी, अल्लाह ही राजी करना। आपकी कंपनी का मुदीर, अल्लाह के लिए आला मिसाल, आपकी कंपनी का मुदीर कहे दीवार बनाओ 10 फुट की, 8 फुट ऊंची 10 फुट लंबी, और दीवार यूं बनानी है शर्कन गरबन। आप आओ और शिमाल जनूब के अंदर दीवार बना दो। बनाई आपने 8 फुट 10 फुट लंबी, लेकिन उसने कहा था शर्कन गरबन, आपने बनाई शिमाल जनूबन। दिहाड़ी देगा या खसम करेगा? ईंटें भी जाया की, रेत भी जाया किया, सीमेंट भी जाया किया, वक्त भी जाया किया। मैंने यूं कही थी, तूने यूं क्यों बनाई? अरे जिंदगी हमारी अल्लाह ने हमें दी है और हुक्म दिया है इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम।
तुमने अगर पीछे चलना है तो उस चीज के जो मैंने उतारी है, अल्लाह ने कुरान और हदीस सिर्फ मदीने वाले पे उतारा है, किसी और पे हम जिंदगी गुजार के जाएं 60-70 साल। अल्लाह नमाज तो पढ़ी थी, रोजा रखा था, हज किया था, उम्रे किए थे। मालिक पूछेगा किसके तरीके पे किए? और वहां हमारी जिंदगी में अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात ना हो, हम दुनिया जहान के तरीके लेकर जाएं, अल्लाह के दरबार में मरदूद रहेंगे। मन नबीयुक, किसको नबी माना है, किसके रास्ते पे चले हो, किसकी सीरत को अपनाया है, किसके अकीदों को अपनाया है? दो जमातें हैं, एक फौरन कहेगी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी कहेगी हा हा ला अदरी। कोई कहता था इसका लड़ पकड़ लो, वो कहता था इसका लड़ पकड़ लो, वो कहता ये सैयद साहब है, इतने भी सैयदा दे मगर ते उथे भी शाना नहीं बचाना है। मुरीदनी आती है पीर साहब को सलाम करने के लिए, बापर्दा होकर पीर से पहले मुरीद कहते हैं, बीबी तुझे नहीं पता ये शाह साहब हैं, ये सैयद साहब हैं, ये हाशमी साहब हैं? कहती मुझे पता है। फिर पर्दा क्यों किया है? का पर्देदार औरत हो इसलिए। और बेवकूफ औरत, पीर साहब ने तेरा मुंह ना देखा तो हशर में कैसे पहचानेंगे? वो फाटक खोल देती है, चंगी तरह देख लो शाह जी, पहचान लेना, लड़ पकड़ लेना हमारा। इसी बेहयाई का नतीजा निकला। आपको खबर दे के जाऊं, गुजरांवाला शहर के अंदर पीर सलीम कादरी 300 औरतों के साथ जिना करता है। 300 औरतें इस जालिम की दरिंदगी का निशाना बनती है। पीर सलीम कादरी गुजरांवाला का मशहूर था लड़कों का तावीज देने में, कि जिसको बेटियां पैदा होती है वो कादरी साहब के पास आए, ये तावीज देगा तो मुंडा होगा। उसने पीछे कमरा बनाया हुआ था, औरतों को उस कमरे में भेजता था और तावीज लेके जाता था और कहता मैं तेरी कमर के नीचे खुद रखूंगा। फिर एक बड़े हजरत आएंगे, आला हजरत आएंगे, हो सकता है मेरी शक्ल में आए, मैं नहीं हूंगा, पक्की तरह याद रख लेना, मैं नहीं हूंगा। वो तेरे साथ हाथ हूथ लगाएंगे तो लगाने देना, वो बेटे का जरसीमा तेरे अंदर डालेंगे और दूसरे दरवाजे से ये खबीस, ये मलऊन, ये मुजरिम, ये जिंदीक, ये मुशरिक दूसरे दरवाजे से दाखिल होता और उसके साथ बदकारी करता। और बदकारी वाले बेड के ऊपर उसने खुफिया कैमरा भी लगाया हुआ, जहां 300 औरतों की इज्जत को लूट लिया। इस प्रोग्राम दुआ खुशामदीद कहते हैं आपको। वो फुटेज दिखाते हैं जो इस तरह के जाली पीर पता नहीं पाकिस्तान के टूलो वर्ल्ड में इस तरह के अमल कर रहे होते हैं और औरतों को और दूसरे लोगों को किस तरह बहका रहे होते हैं। ये फुटेज देखिए, उसके बाद वापस आइए इसी प्रोग्राम में। नूर की बरसात है और यहाँ से बेटे भी मिलेंगे और बांझपन भी दूर होगा। उसके बाद जो है वो एक तावीज बनाया करता था और तावीज को जो है वो खातून के पुश्त के नीचे रखता था। और हमने आपको अब तक ये इसलिए दिखाया क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा नहीं, सिर्फ इन्होंने खातून ने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और उसकी पुश्त के नीचे ये जाली पीर, इस तरह के हजारों जाली पीर पाकिस्तान में अभी भी तावीज रखते हैं। उसके बाद अल्लाह का नाम वो लेता था और आपने ये सुना खुदावंद तआला के नाम की आयात वो बोलता था और उसके बाद एक मकरूफ फेल करता था। और ये उन तमाम मर्दों और ससुरालियों के लिए एक लम्हा फिक्रिया जो अपनी औरतों को प्रेशराइज करते हैं, इस तरह के पीरों फकीरों के पास भेजने का मौजब बनते हैं, जो बाद में गुनाह की दलदल में फंस जाती हैं और जिल्लत और रुसवाई है पूरी पूरी नस्ल के लिए। ये अगर वापस आए प्रोग्राम में तो आपकी मुलाकात करवाता हूं उस जाली पीर से, उस सो कॉल्ड पीर से, ये जो सब कुछ करता रहा और अहले मोहल्ला की बेगैरती की इंतहा है कि वो यहाँ सब कुछ होता रहा और वो देखते रहे, उसमें मर्द औरत सब शामिल है और ये सब एक बेहसत कौम शायद हम बहुत बेहिस हो चुके हैं। ये देखते हैं उसकी इंटरव्यू उस पीर का और उसको वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में।
थे कि आप बेटा देंगे उनको? नहीं सर, मैं साल पहले सारा दाम बंद कर दिया, पिछले रोज़ों में सारा मैंने बंद कर दिया था काम सारा। जी सर। हाँ सर, पता नहीं कितनी ख़वातीन को आपने अपनी ज़िंदगी का निशाना बताएं? हमारे पास 27 की मूवी है। बस सर, जितनी आपके पास है यही आप। हाँ जी, इससे पहले भी कोई मीडिया आया, क्या किया आपने? नहीं सर, पहले जब मेरा कार्ड गुम हुआ था, मेमोरी कार्ड हमारे कार्ड आपका मिला, फिर बंदों ने उनको 40,000 रुपया दिया है, उन्होंने पूरा डाटा ज़ाया कर दिया। उसी से पता किसी ने फिर अपने पास रखा हुआ था जी, आज उसने फिर दोबारा आपके पास भेज दिया। आप मानते हैं आपसे गलती हुई, ये अल्लाह को अब रमज़ान शुरू हो गया है, आप समझते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं? जी सर, मैंने सर पिछले रोज़ों का मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, उसके बाद मैंने ताम दुरूद बंद कर दिया, मैं करता नहीं। अल्लाह के लिए इन इज्जतों के डाकुओं से बचो। ये माल के डाकू, ये इज्जत के डाकू, ये ईमान के डाकू। हम आपको किसी पीरो बाबे की तरफ नहीं बुलाते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ बुलाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इज्जतों के रखवाले। एक यहूदिया की तरफ यहूदी बड़ा था, उसने उसको अपने हम मजहब होने का वास्ता दिया था। वो यहूदी ना रुका, हाथ उसकी इज्जत पे डालने लगा। उसको सामने मुस्तफा का दरवाजा नजर आया, उसने वही से आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इज्जत खतरे में है। सिद्दीक़ा कायनात फरमाती है, आपके कंधे पे चादर पड़ी हुई, आधी जमीन पे घिसट रही, और आप फौरन बाहर निकलते हैं उस यहूदिया की इज्जत को बचाने के लिए। हमारी झोली में ना कोई कादरी है, ना पादरी है, ना बाबे है, ना फकीर है, हमने हीरा संभाला है तो रब का दिया हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तुमसे माल नहीं मांगते, चंदे नहीं मांगते, 11वीं की खीरे नहीं मांगते, कुर्बानी की खाले नहीं मांगते। हम कहते हैं इस खाल को जहन्नम से बचा लो, हमें कुछ ना दो, हमारा रब दाता है, वो हमें पालने वाला है। हमारी नजर तुम्हारी जेबों पर नहीं, तुम्हारी चमड़ी पर है कि जहन्नम की आग को ये चमड़ी बर्दाश्त। हम उसके मानने वाले हैं जिसको प्याला दूध का लाकर किसी ने दिया था, दूध का प्याला उनके हुजरे में पहुंचाया गया था और कहा गया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिन के भूखे हो, हमें खबर मिली है, ये दूध पी लो। वो दूध लेकर बाहर आ गए थे, अबू हुरैरा को आवाज दी थी, अबू हुरैरा ने दूध का प्याला थामा था, पीने का इरादा फरमाया था। प्यारे हबीब ने कहा था, अबू हुरैरा अभी नहीं, जाओ मेरे असहाबे सुफा को पिला कर आओ। एक एक सहाबी को पिलाया, एक एक मुरीद को पिलाया। फिर पूछा, अबू हुरैरा अब कौन बचा है? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रह गए और मैं रह गया। कहा, अबू हुरैरा तू भी पी ले, अबू हुरैरा तू भी पी ले, रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदा। उन्होंने पिया, दिल खोल के पिया, पेट भर के पिया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। सबका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा सौदा तो देख लो यार, हमारा सौदा तो देखो। हमारी झोली में अल्लाह की कसम इत्तबाए मुस्तफा के अलावा किसी पीर का कोई नाम नहीं है। हम बुलाते हैं अर्श वाले की तरफ, इत्तबा की दावत देते हैं तो मदीने वाले की तरफ। आओ मोहम्मदी बन जाओ, आओ मोहम्मदी रंग में रंग जाओ। कब्र में सवाल होना है, मन नबीयुक, तेरी नमाज कैसी थी, तूने किस नबी को माना था, तू किसके रास्ते पे चला था, तू किसके रंग में रंगा गया था। तीसरा सवाल होना है, तेरा दीन क्या था, किस दीन पे चलकर आया। हमारा दीन क्या है जी? इस्लाम। और अल्लाह ने इस्लाम के अलावा कोई और दीन, अल्लाह ने इस्लाम के अलावा कोई और दीन नहीं कबूल करना। मरदूद है जो इस्लाम को छोड़ के किसी और दीन पे चलता है। क्या हमने इस्लाम को अपना दीन माना है? सोचिए अल्लाह के लिए, क्या हमने इस्लाम को अपना दीन माना है? क्या हम हर मसले में इस्लाम से रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं? शादी के मौके पे हम में से कितने हैं जो इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं? बोले साहब आज इस्लाम की बात ना करना, इक्को मुंडा है मेरा, इक्को मुंडा, आज तो रज रज के दिल दियां गल्लां पूरी कर लैन दियो। ढोल बजेंगे, गाने चलेंगे, मेहंदी की रस्म, उबटन की रस्म ये होगी, होती है नहीं होती?
थालियों में मेहंदियां, ऊपर अगरबत्तियां, मोमबत्तियां सज के नाचती हुई लड़की वाले के घर में लड़के वाले की रिश्तेदारनियां नहीं आती हैं। दूध पिलाई, कुंडा पकड़ाई, जूती चुराई, मेहंदी लगाई, ये रस्में होती है या नहीं? फातिमा की शादी पे हुई थी। क्या हमने इस्लाम को अपना दीन माना है? हमारी शादी मुस्तफा अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक है या रामचंद्र की बनाई हुई आदात और तकालीद के मुताबिक है? सोचिए अल्लाह के लिए। हम अपने आप को झंझोड़ ही सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। प्यारे नबी की सीरत ही याद करवा सकते हैं, जबरदस्ती तो किसी से नहीं हो सकती। ये जहेज के ट्रक जो भर भर के चलते हैं, ये क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ये तालीम दी थी? ये लड़की और लड़का, दुल्हन और दुल्हा सज के औरतों मर्दों के मखलूत इज्तिमा में आकर नकाब कुशाई करने के लिए बैठ जाते हैं। जिसकी बीवी है उसको देखना नसीब अभी तक नहीं हुआ, मूवी मेकर पहले खड़ा उसका एक एक पोज नोट कर रहा है। एदी मां लग दी है, इसकी क्या रिश्तेदार है? ये क्या देख रहा है? ये किसको देख रहा है? ये सजी किसके लिए? ये बनी किसके लिए? ये तैयार किसके लिए हुई? मूवी मेकर के लिए? इन लफंगों के लिए? तेरी गैरत कहां मर गई? बीवी तेरी आंखों के मजे कोई और लूट रहा। गैरतमंद है तू? ये शादी ये इस्लाम के तरीके पे है? ये हिंदुओं की शादी है, मुझे माफ कर देना, ये हिंदुओं की शादी है, मुसलमानों की नहीं। मरने के बाद तीजा, सातवां, नावा, 10वां, 40वां कौल, ये किसकी आदत है? ये किसका तरीका है? ये किसका दीन है? रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हिंदुओं का? हिंदुओं के साथ रह रहकर हमारी आदत, हमारा तरीका खुशी और गमी के अंदर उन्हीं का हो गया। हिंदू अपने मरने वाले के बाद बिरादरी को रोटी नहीं खिलाता। इंडिया वाले भाई जानते होंगे खिलाता है या नहीं? हिंदू खिलाता है। मौलवी साहब ने तीजे के नाम पे कर लिया। इस मौलवी साहब से पूछो, मौलवी साहब तीजा, सातवां, नावां, 10वां, 40वां, अगर ये मेडन मदीना है, मदनी है, प्यारे हबीब ने दिया है, आसमान से उतरा है, तीजे की अरबी तो बता दो। जटाका सवाल, मोटी दलील। उसे कहो तीजे की अरबी क्या है? रस्म चहलम की अरबी क्या है? नावे दिन के खत्म शरीफ की अरबी क्या है? वो कहेगा पुठियां गल्ला ना पूछे, ये अरबी कैसे बताऊं, तो बनाया खुद है हमने। तो किसी ने कहा ये शाह साहब हैं। जी पक्की बात है शाह साहब? जी बड़ी कन्फर्म बात है, ये सैयद साहब शाह साहब। ये आपको कैसे पता ये शाह साहब? मेरे सामने बड़े सन, मैंने नहीं पता था, किन्हों पता? शाह साहब है। मौलवी साहब ये रस्म अगर दीन मोहम्मदी से मिली है तो अल्लाह के लिए ये बताइए ये किस लफ्ज का तर्जुमा है? ये मौलवियों के खाने के ढोंग है। करते क्यों है जानते हैं? 99% लोग जानते हैं ये रस्में हैं। इश्तिहार भी देते हैं तो रस्में चहलम, रस्में कुल। कभी रस्में नमाज भी देखी आपने? रस्में रोजा भी देखा? ये रस्में तो तुम्हारी बनाई हुई है, जानते हो, फिर करते क्यों हो? एक ही दलील, ना कट जाएगी अगर ना किया तो। बेटे की विलादत पे 5000 लगे, लोग कहेंगे बाप 10 लाख रुपए छोड़ के मरा, उसके कुल पे 20,000 भी नहीं लगाए। ना कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे? हमने इस्लाम को छोड़ दिया अपने मर्जी का। जैसे बिल्कुल जानवर नहीं होते, जानवरों से कोई रोक सकता है? पूछ सकता है तू खड़े होकर पेशाब क्यों कर रहा है, तू बैठ के क्यों कर रहा है, तू लेट के क्यों कर रहा है? भैंस खड़े होकर गोबर कर दे, भैंस बैठ के गोबर कर दे, भैंस लेट के गोबर कर दे, कोई भैंस से पूछ सकता है? जानवर है। अरे क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी शरीयत अल्लाह की तरफ से उतारी भी नहीं है? आप देख लो मुसलमानों के नौजवानों को, पहले पोनियां कौन करती थी? लड़कियां। अभी भी लड़कियां करती हैं। अब लड़कियां बुआई कट करवाती हैं, लड़के पोनियां करते हैं। हेयर बैंड पहले औरतें लगाती थी, अब लड़का कंघी करके यहां पे हेयर बैंड लगा लेता है। ये किसका दीन है? बालियां औरतें पहनती थी। मौलवी साहब आपको क्या पता फला फिल्म में सलमान खान ने पहनी थी, मेरा बड़ा आइडियल हीरो है। तेरा रसूल से कोई रिश्ता नहीं। किसी फनकार को देखा पैंट का घुटना फाड़ा हुआ, सुबह फाड़ के बाजार में आ गया। किसी ने देखा उसने कान में बाली पहनी, ये भी पहन के आ गया। किसी ने नाक में कोका पहना, ये भी पहन के आ गया। आगे से मूंछों वाला, पीछे से चुटिया वाला। क्या हमारा रसूल से कोई रिश्ता नहीं? हम जानवर हैं? हम जंगल के रहने वाले हैं? हमारे नबी ने जिंदगी गुजारने के लिए कोई शरीयत, कोई दीन, कोई रहनुमाई नहीं दी।
अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सोचिए। कब्र की ये गठड़ी बड़ी शदीद है, ये कब्र का अंधेर नगर बड़ा ही शदीद है। 3 सवाल, रब किसको माना, नबी किसको माना, दीन कौन सा लिया। हमने आजकल एक नई जनरेशन पैदा हो चुकी, इस्लाम दीन मजहब प्राइवेट मसला है। वो नाउजुबिल्ला इस्लाम को लंगड़ा लुल्ला दीन समझते हैं जी। बस नमाज पढ़नी हो तो इस्लाम से पूछना पड़ेगा, खतने करवानी हो तो कौन से दिन करवानी मौलवी साहब से पूछना पड़ेगा, मर जाए तो जनाजा कैसे होगा मौलवी साहब से पूछना पड़ेगा। उसके दरमियान की जिंदगी में आजाद है बिल्कुल। सियासत करनी है तो जमहूरियत कुफार से ले ली, कारोबार करना है सूद कुफार से ले लिया, शक्ल बनानी है ईसाइयों मजूसियों उनसे ले ली। क्या हमें रसूलुल्लाह ने कोई शक्ल नहीं दी। मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। पाकिस्तान का फौजी कर्नल ड्यूटी पे आए, इंडिया के कर्नल की वर्दी पहन के, हथकड़ी लगेगी जी, कोर्ट मार्शल होगा। क्यों, वर्दी किसकी पहनी है, दुश्मन की। इंडिया का कर्नल पाकिस्तान की वर्दी पहन के आ जाए, हथकड़ी लगेगी। वो कहे मैं अंदर से ओरिजिनल पाकिस्तानी, वो कहे मैं अंदर से ओरिजिनल इंडियन, पैदाइश इंडियन, बाबा दादा परदादा सकड़ दादा लकड़ दादा सब इंडियन। मेरा अंदर तो देखो, मैं अंदर से खालिस इंडियन हूं, मुझे हथकड़ी ना लगाओ। क्या कहोगे फौजी जवाब में, क्या भले तू अंदर से इंडियन है जाहिर दुश्मन वाला है, भले तू अंदर से पाकिस्तानी है जाहिर दुश्मन वाला है। समझ आया या नहीं आया, मिसाल आ गई। क्या हमारे नबी ने हमें कोई जाहिर नहीं दिया, क्या हमारे नबी ने हमें कोई जाहिर नहीं दिया। अरे कभी आपने देखा डॉक्टर साहब एमबीबीएस स्पेशलिस्ट सर्जन फिजिशियन वो अपने क्लिनिक के ऊपर नाई का बोर्ड लगा ले हल्लाक, देखा आपने। सब्जी बेचने वाला इंजीनियर साहब मुकाबलात का बोर्ड लगा ले, देखा आपने। जो अंदर होता है वो, गोंगलू बेचने वाले ने डॉक्टर का बोर्ड लगाया कभी, डॉक्टर ने जूती वाले का बोर्ड लगाया कभी। अरे हमारे अंदर अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है तो बोर्ड मोहम्मदी नहीं होगा। अल्लाह के लिए सोचिए, अल्लाह के लिए सोचिए। जिंदा हो सोचने की सलाहियत है, कब्र में जाके ये सलाहियत खत्म हो जाएगी। हमारे अंदर क्या है, अगर ईसाइयों की मोहब्बत है तो ईसाइयों जैसी शक्ल बनाओ, यहूदियों की मोहब्बत है तो यहूदियों जैसी बना लो, मजूसियों की मोहब्बत है तो मजूसियों जैसे बन जाओ। और अगर यहां मुस्तफा के प्यार का चिराग जल रहा है तो बाहर भी मुस्तफा का प्यार लेके आओ। अरे जिससे मोहब्बत होती है वैसा चेहरा नहीं बनाते, मैं गलत तो नहीं कह रहा। जिसके साथ ये कान में बाली पहनने वाले छोकरे क्यों पहनते हैं, जिसको देखा था उससे प्यार होता है ना। अरे हमारे रसूल से हमारा प्यार इतना ही गया गुजरा है कि हम वैसी सूरत बनाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के लिए सोचिए, जिससे प्यार हो। महबूब के बारे में क्या कहते हो, मेरे महबूब का चेहरा चांद जैसा, कहते हो या नहीं। मेरे महबूब का चेहरा फूल जैसा, कहते हो। मेरे महबूब के चेहरे ओदी तो गल ही ना पूछो ना जी, मतलब तकदा ही रहे बस, करते हो ये बातें नहीं। और अगर नफरत हो तो फिर क्या कहते हो, मैं उसके मुंह पे थूकता भी नहीं, मैं उसके मुंह पे झाड़ू भी नहीं मारता, मैं उसको देखने का रवैया, मियां उससे कहो अपना मुंह परे करे, मेरी तरफ देखे ना, मेरी आंखों से दफा हो जाए। कभी किसी ने ये कहा मेरे महबूब के गोडे बड़े सोने ने, कहा महबूब दे गिटियां दा क्या ही कहना, वारी जावा कसमे रब दी बड़े ही सोने गिट्टे ने, कहा कभी। मोहब्बत होती है तो किससे, चेहरे से। नफरत होती है तो किससे। क्या मुझे रसूल के चेहरे से मोहब्बत है, अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूं, क्या मुझे रसूल के चेहरे से मोहब्बत है। हाथ उठाइए जो जो कहते हैं हमें रसूल के चेहरे से मोहब्बत है। सबको है। तो क्या मेरे नबी का चेहरा दाढ़ी के साथ था या शेव करके था। अल्लाह के लिए सोचिए, नबी का चेहरा दाढ़ी वाला था या शेव करके था, दाढ़ी वाला था। क्या प्यारे नबी से हसीन कोई पैदा हो सकता है, होगा, हुआ है, नहीं। आपका हुस्न दाढ़ी रख के था या शेव करके था। अरे आपकी बीवी आपको अंगूठी पहना दे, शादी के बाद बेगम की याद दहानी,
बेगम की निशानी, उसको उतारोगे, उसको बेचोगे, कोई 1000 रियाल कीमत लगाए तो दोगे? क्या कहोगे मोहब्बत? उंगली कटवा सकता हूं, बेगम की निशानी उतरवा, कहोगे? क्या ये मेरे रसूल की निशानी नहीं है? क्या इसके बारे में प्यारे नबी ने कहा नहीं कहा वफ़िरुल्लुहा वफ़िरू वकसिरू, इसको बढ़ाओ, इसको ज्यादा करो, मजूसियों की मुखालफत करो, मुशरिकों की मुखालफत करो, यहूद और नसारा की मुखालफत करो। वो दाढ़ी को शेव करते हैं, तुम दाढ़ी को माफ करो। क्या नबी ने नहीं कहा? कहा। यकीन है आपका? फिर कौन से भाई हैं जो आज खड़े होकर ऐलान करें कि आज के बाद हम मुस्तफा की सुन्नत को शेव नहीं करेंगे? खड़े हो जाएं, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। जिनकी है वो बैठ जाए, जिनकी नहीं है वो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह हमारे जाहिर को मोहम्मदी बनाए, हमारे बातिन को मोहम्मदी बनाए। हमारे जाहिर को नबी के रास्ते पे चलाए, हमारे बातिन को नबी के रास्ते पे चलाए। लोगों में अपनी बात को दोहरा कर बात खत्म करता हूं। रब्बे मोहम्मद की कसम, मेरे रब ने हमें 2 हाथ दिए हैं, मुस्तफ़ा ने हमें 2 चीजें दी हैं। मेरे रब ने हमें 2 हाथ दिए हैं, मुस्तफ़ा ने हमें 2 चीजें दी हैं। एक हाथ में रब का कुरान दिया है, दूसरे हाथ में मोहम्मद का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा हाथ है नहीं है। हम किसी बाबे का कोई कलाम, कोई मलफूजात नहीं उठा सकते। रब ने कोई और चीज ही 2 हाथ दिए, एक में कुरान आया, एक में मुस्तफा का फरमान आया। किसी और की हाजत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलिमा को रट लो, बिठा लो, दिल में उतार लो। क्या मायना इसका? पूजना है तो अर्श वाले को, पूजने का तरीका पूछना है तो मदीने वाले को। रब के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती। पूजा का तरीका मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलावा किसी से पूछा नहीं जा सकता। अगर आज तक कोई भाई पर्दे में रहा, गफलत में रहा, वो कब्रों पे सजदा करता रहा, हम उसको सबक याद करवाते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ सबक, कि सजदा जब भी करना है रब को करना है। वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर, अल्लाह के करीब हो जा। दरबार पे सजदा करना जायज? किसी कादरी साहब को सजदा करना जायज? तवाफ बैतुल्लाह का अल्लाह की इबादत है, लाल शहबाज कलंदर का तवाफ करना जायज नहीं है। ज़िबा अल्लाह के लिए कुर्बानी करना इबादत है। पीर शाह जमाल कुक्कड़ घेनते पुत्र डे रत्ता लाल, ये बाबे की इबादत हो सकती? अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह हमें जिंदा रखे, ईमान पे रखे, अल्लाह हमें मौत दे तो इस हाल में दे, अल्लाह हमसे राजी हो, हम अपने अल्लाह से राजी हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मुहतरम जनाब, हमने इंटरनेट पर आपका बयान सुना था, लाल शहबाज कलंदर का मलंग धमाल डाल रहे थे, वो बोल रहे थे सब धमाल डालो, जो धमाल नहीं डालेगा वो जहन्नमी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको उनके पीरों फ़कीरों ने यही सिखाया है कि तुम धमाल डालो, जो धमाल नहीं डालेगा नाऊज़ु बिल्लाह वो जहन्नमी है। तो सबसे पहले वो पीर साहब खुद जहन्नमी हैं, वो बाबा नूरी बोरी, इनके कौल के मुताबिक, क्योंकि उस बेचारे बुढ़े से भी धमाल नहीं डाली जा रही थी, उसको लोग 2 हाथ नीचे दे के कहते बाबा सानू तो कहना आप आराम नाल बैठे, तू भी नच। वो उसको नचा रहे थे, वो खुद। फिर सवाल करता हूं कि ये कुफर का कलीमा है, ये जुल्म का तीर है। नाऊज़ु बिल्लाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने ये धमाल डाली? हर अक्लमंद कहेगा कि नहीं। सहाबा किराम ने डाली, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, मुहद्दिसीन ने, आइमा दीन ने, तो नाऊज़ु बिल्लाह ये सारे कहाँ गए? इनके कौल के मुताबिक, इनके फतवे के मुताबिक जो धमाल नहीं डालेगा, ये दरबार साजी, ये धमालें, ये गाने, ये फिल्में, ये सब बर्बादी और बेहयाई। असल में ये जिना के दरवाजे खोले हुए हैं दरबारों पर। आगा खानियत की एक वीडियो मुझे पिछले हफ्ते एक मुसलमान बहन अमेरिका से, जो पहले आगा खानियत पर थी, मुसलमान हो गई अल्लाह की रहमत से, उसने एक वीडियो भेजी। वो नादे अली की एक प्रोग्राम है जिसमें नादे अली मजहरुल अजायब, हजरत अली को पुकारा जा रहा और ये पढ़ी जा रही। मैं क्या कहूँ कि शायद फिल्मों के अंदर वो बेहयाई ना हो कि इस नादे अली पर नौजवान लड़कियां अपनी जुल्फे खोल के हाफ बाजू पहने हुए और वो आकर ऐसा डांस कर रही है उस फिल्मों में। तो इस्लाम के नाम पे इतना कुछ मिल जाए तो केड़ा पीछे रहेगा?
अल्लाह के नबी तो ढोल की आवाज सुन के उंगलियों में कानों में उंगलियां दे लिया करते थे, और यहाँ पूरी पूरी नाच गाना डांस धमाल मर्दों औरतों का मखलूत इज्तमा मिल रहा है, तो पीछे कोई है? अल्लाह हमें ईमान की तौफीक अता फरमाए। कोई भाई ऐसा है इस मजमे के अंदर जिसको आज तक तौहीद का इल्म ना था, आज वो उलमा की तकरीरें सुन के, हमारे मशाइख और दकातरा का प्रोग्राम सुन के उसके दिल में ईमान की रोशन शमा हुई हो और वो अहद करता हो कि आज के बाद मैं गैरुल्लाह की इबादत नहीं करूंगा? कौन सा भाई है जो हाथ खड़ा करे कि आज के बाद मैं गैरुल्लाह की इबादत नहीं करूंगा, जो पहले उस अकीदे पर था, जो पहले वो काम करता हो, दरबारों पे जाता हो, उर्सों में शामिल होता हो, धमाले डालता हो, कवालियां गाता हो? खड़ा हो जाए माशाल्लाह, खड़े हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ लाएं, आगे तशरीफ लाएं यहाँ पर। अल्लाह आपका खड़ा होना जो बैठे हुए हैं उनके सीनों को मुनव्वर करे। तशरीफ लाएं, बैठ क्यों गए, आप भी हैं। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। शहजाद। कहाँ से? रामपुर से, इंडिया। इंडिया रामपुर से। पहले आप क्या करते थे? पहले जाते थे कब्रों पे, दरबारों पे जाते थे, मेलों में शिरकत करते थे, फिर अब क्या प्रोग्राम है? तो सब पता हो गया, समझ आ गया। अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए माशाअल्लाह। जी क्या नाम है आपका? जी आसिम। आसिम। कहाँ से? इंडिया। इंडिया कहाँ से? मुंबई। मुंबई से। तो पहले क्या अकायद थे आपके? पहले थे अकायद, दरबारों पे जाते थे, पहले मेलों में शिरकत करते थे, और क्या अपनी जुबान से बताएं ताकि सुनने वालों को? यही थे, यही शिरकी अकायद थे। शिरकी अकायद होती है। जी जी। और आज अल्लाह से अहद है आइंदा शिरक नहीं करना। अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए। दो भाई और खड़े हुए थे, वो कहाँ गए? स्पीकर पे आने पे घबरा रहे। स्पीकर पे आने पे घबरा रहे। मैं थोड़ी नाल पढ़ाई रखांगा, आ जाओ माशाअल्लाह। आपका यहाँ आना हो सकता है जो मसला समझ गया, बारिश के कतरे का इंतजार कर रहा है, तो आपका यहाँ खड़ा होना कई लोगों की हिदायत का सबब बन सकता है। अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए। क्या नाम है आपका? शाहिद। कहाँ से? पाकिस्तान, चिश्तियाँ। चिश्तियाँ से, माशाल्लाह। बावलपुर चिश्तिया, माशाल्लाह। जी पहले क्या अकायद थे आपके? मैं आपके असल में बात पूरी समझ नहीं सका हूँ। पहले भी मैं एक दो दफा गया हूँ, मेरा ख्याल मेरे पीर थे, बस छोड़ दिया। जब आपकी बात सही समझूं बैठ गया उधर। अच्छा ठीक है, अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए। बारकल्लाह फीक। भाई का सवाल है, क्या इमाम के पीछे बगैर सूरत फातिहा गुजारा हो सकता है, नमाज ठीक होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाना लाजमी है, आप इमाम हो, आप मुक्तदी हो, आप अकेले हो, नफल हो, फ़र्ज हो, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहा, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो फातिहा रुकन है, नमाज का शर्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। जी जी। इमाम के पीछे पहुंचता है लेकिन इमाम साहब रुकू में जाने वाले उस कंडीशन तो मुकम्मल नहीं। अगर इंसान ऐसी हालत में पहुंचता है कि इमाम रुकू में जाने लगा है तो वो तकबीर तहरीमा कह के वो रुकू में चला जाए, और फिर बाद में इस मसले में इख्तलाफ है उलमा का कि रुकू में मिलने वाले की नमाज रकत होगी या नहीं। राजी कौल यही है कि वो खड़े होकर अपनी रकत को फिर दोबारा दोहराए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।